अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को ये बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों को ज़कात आप दे सकते हैं, जो कि सूरह तौबा में है और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि किन किन लोगों को आप जो है सदका ज़कात वगैरह दे सकते हैं। तो वो 8 लोग हैं जिनको आप ज़कात की रकम दे सकते हैं, जो साहिब मालदार है। तो सुनिए गौर से, कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन। इसमें अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि पहला तो वो है जो फ़कीर हो, तो आप उसको जो है फ़कीरों को आप जो है ज़कात दे सकते हैं। फ़कीर उसको कहते हैं कि जिसके पास ना तो अपना मकान हो, ना तो उसके पास इतना पैसा हो कि वो जो है घर वालों के लिए खर्च कर सकता है, ना तो उसके पास सोना हो 7.5 तोला, ना तो चांदी हो 52.5 तोला, ना तो उसके पास कैश पैसा हो इतना कि 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हो, ना तो उसके पास माल तिजारत हो। तो वो जो है फ़कीरों में शुमार होते हैं। इसी तरीके से दूसरा अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं वल मसाकीन, के मिस्कीनों को आप जो है ज़कात दे सकते हैं। मिस्कीन वो है कि उसके पास अगरचे अपना मकान हो और ज़रूरत के तहत उसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता हो, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि मतलब वो साहिब मालदार में शुमार हो जावे और अच्छी तरह उसकी ज़िंदगी गुज़र रही हो, तो मसाकीन को भी आप जो है ज़कात की रकम दे सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा फरमाया वल आमिलीन अलैहा, कि उनको भी आप ज़कात की रकम दे सकते हैं जो उसूल करने के लिए जो है आते हों, यानी जिनको मुतय्यन कर दिया गया है ज़कात की रकम लेने के लिए, तो वो ज़कात की रकम से जो है ख़ुद भी खर्च कर सकता है और उसको ज़कात के रकम से जो है पैसा दे सकते हैं। जो मुतय्यन किया गया हो जो है ज़कात लेने के लिए, उसूल करने के लिए, तो उनको भी आप ज़कात की रकम दे सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, कि जिनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो, यानी अगर आप उनको ज़कात की रकम देंगे तो हो सकता है वो ईमान ले लाए, ईमान कबूल कर ले। तो जिसके दिल जो है ईमान के तरफ माइल हो और वो चाह रहा हो और आपकी ज़कात देने से अगर वो जो है ईमान कबूल कर ले, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात की रकम दे सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वफ़िर रिक़ाबी, के गर्दन छुड़ाने के लिए आप जो है ज़कात की रकम दे सकते हैं, किसी ग़ुलाम को आज़ाद कराने के लिए। या ये वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो जेलों के अंदर बेकसूर मुसलमान भाई और बहनें जो फंसे हुए हैं, जेलों के अंदर है, और आपकी ज़कात की रकम से वो लोग जेल से जो है निकल जाए, तो ऐसे लोगों पर भी आप खर्च कर सकते हैं जेलों से छुड़ाने के लिए, है ना। इसी तरीके से आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल गारिमीना, और कर्ज़दारों को जो है आप ज़कात की रकम दे सकते हैं। यानी कोई आदमी कर्ज़ में दबा हुआ हो और अगर आप ज़कात की रकम दे देंगे तो वो कर्ज़ से निकल जाएगा और कर्ज़ से छूट जाएगा, तो आप ज़कात की रकम उन पर भी खर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से फरमाया गया वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील, और जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है और अल्लाह के रास्ते में चाहे वो दीन दावत व तबलीग के लिए निकला हुआ हो, या फिर वो मदरसा में पढ़ता हो, तालिब इल्म हो, या फिर वो लड़ने के लिए निकला हुआ हो, सब शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी जो है माल खर्च किया जा सकता है, ज़कात की रकम देनी चाहिए। और इसमें मदरसा के बच्चा भी शामिल हो जाते हैं जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। तो ये जो है 8 चीज़ें हैं जिनको आप जो है 8 लोग हैं जिनको ज़कात की रकम दे सकते हैं। और ज़कात के मुस्तहिक कौन है? तो ज़कात के मुस्तहिक वो है
کہ جن کے پاس نہ تو 7.5 تولہ سونا ہو، نہ تو 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ تو اتنی رقم ہو اس کے پاس، اتنا پیسہ کہ جس سے 612 گرام چاندی وہ خرید سکتا ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی، یا نہ تو اس کے پاس مال تجارت ہو، ایسا مال کہ جو بیچنے کی نیت سے رکھی گئی ہو، نہ تو اس کے گھر میں اتنا سامان نہیں ہو کہ جس سے جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آ جائے، تو ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور ان 8 لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں جو قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔